नमस्कार, जी न्यूज की इस हवाई उड़ान में 2 महीने बाद आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा मक्कर और मैं हूं विशाल पांडे। पूजा, आज हम पहले दिन की यात्रा का अनुभव कैसा रहा इसी बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले हम उन्हें ये बता दें कि सिर्फ ये एयरपोर्ट ही नहीं बदले हैं, हवाई यात्रा के तरीके बदल गए हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये है सबसे पहला टिकट। आरोग्य सेतु के बिना किसी भी एयरपोर्ट पर कदम मत रखिएगा। तो सिर्फ तरीके, ये तो सबसे पहली चीज बदली है कि पहले लोग टिकट लेकर आते थे, अब पहले ऐप लेकर आएंगे। उसके अलावा ट्रैवल करने के तरीके बदल गए हैं। मास्क सैनिटाइजर के बिना एंट्री नहीं होगी और बहुत से लोगों के तो ड्रेस कोड तक बदल गए हैं। पहले एयरपोर्ट लुक्स मायने रखते थे, अब मायने रखती है पीपीई किट। बहुत सारे लोग आपको भी मिले जो पीपीई किट पहने हुए थे। बिल्कुल पूजा, और आज हम आपको देश के अलग अलग एयरपोर्ट से ये बताएंगे कि कोरोना काल के दौरान पहले दिन की उड़ान के अनुभव कैसे रहे, क्या कुछ बदल गया, और जिन लोगों ने आज पहले दिन यात्रा की है उनके अनुभव कैसे रहे। कहीं खुशी दिखाई पड़ी तो कहीं नाराजगी भी दिखाई पड़ी। महीनों बाद अपनों से मिलने के दौरान कैसे लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ी। पूजा, आज ये भी देखना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट दिल्ली का हाल क्या है वो देखिए। नमस्कार, जी न्यूज 2 महीने के बाद एक बार फिर से देश के एयरपोर्ट्स पर चहल पहल दिखाई दी। कोरोना काल में फिर से एयरपोर्ट खुले तो लगा जिंदगी धीरे धीरे ही सही, लेकिन पटरी पर लौट रही है। लेकिन अब एयरपोर्ट की तस्वीरें बदल चुकी हैं, यात्रियों की जरूरतें बदल चुकी हैं, पहनावा भी बदल चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लोग किस हद तक सतर्क हैं, इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे। सबसे पहले देखिए किस तरह बदल गया है एयरपोर्ट का ड्रेस कोड। देखिए, पूरा ड्रेस कोड अब चेंज हो गया है। मुंबई से यात्रा करके दिल्ली पहुंची हैं, हम इनसे जानते हैं कि पहले जब आप यात्रा करती रही होंगी, अब पूरा बदलाव है। आप पीपीई किट में है, फेस शील्ड है, हाथ में दस्ताने हैं, मास्क है। ये कैसा अनुभव है इस बार इस कोरोना काल के दौरान? ये जब कोरोना शुरू हुआ था तो मैंने एक मूवी देखी थी कंटेजन, तो उसमें भी एक कैरेक्टर ऐसे जा रहा था, तो मैं कहती ऐसा थोड़ा ना होगा, सच हो गया। मतलब हैरानी हो रही है, खुद पे भी हैरानी हो रही है कि हम इतना फिनिकी हो रहे हैं, बट अब करना पड़ता है। मेरे घर पे माय पेरेंट्स आर देयर, माय ब्रदर इज देयर, आई डोंट वांट टू हार्म देम, तो घर जाके भी मैं सेल्फ क्वारंटाइन करूंगी, सो ये करना ही पड़ेगा। अब आपको लगता है कि कोरोना के साथ ही आगे बढ़ना, इसी तरह से सुरक्षा करते हुए? जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, और वैक्सीन आने के बाद भी टू रीच टू पीपल उतना ही टाइम लगेगा, सो इट्स अ लॉन्ग थिंग। अभी ये बहुत जल्दी तो जाने नहीं वाला है। ड्रेस बदला तो एयरपोर्ट पर लोगों को हमेशा अपनी ओर खींचने वाले स्टोर्स में भी बदलाव आया। अब चाय कॉफी की दुकानों से कहीं ज्यादा ध्यान उन स्टोर्स पर जा रहा है जहां आपकी सेहत और सुरक्षा से जुड़ी चीजें मिल रही हैं। एयरपोर्ट पर अब आपको बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। अब आपको चाय कॉफी की दुकानों से ज्यादा पीपीई किट की दुकानें नजर आएंगी, ग्लव्स और फेस मास्क की दुकानें नजर आएंगी, सैनिटाइजर की दुकानें नजर आएंगी। आप ये देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर यहाँ बाकायदा ये स्टॉल लगा दिया गया है जहां पर पीपीई किट आपको मिलेगा, सैनिटाइजर उपलब्ध है, मास्क उपलब्ध है, और ये चीजें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो एक ये बदले हुए भारत की तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कोरोना ने काफी कुछ बदल दिया है। लॉकडाउन के दौरान जब पहली बार आज यात्रा कर रहे हैं फ्लाइट से यात्री, अब उन्हें बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। एयरपोर्ट आने से पहले आप हमेशा टिकट और अपनी आईडी का ख्याल रखते थे, लेकिन अब हवाई यात्रा के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, वो हैं मास्क और सैनिटाइजर। और बहुत समझदारी के साथ लोगों ने इस नए बदलाव को अपना भी लिया है। एयरपोर्ट पर आते हुए पहले आप क्या चेक करते थे? आपका पासपोर्ट होना चाहिए अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो, और आपके पास टिकट का कोई मैसेज होना चाहिए ताकि यहाँ पहुँचने पर आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब अगर आप एयरपोर्ट आते हैं तो नियम बदल चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले नहीं हुआ करती थी वो अब हो गई हैं, जैसे कि आपको यहीं से अपना टिकट जो है वो जनरेट कर लेना है, आपकी सीट नंबर वगैरह सब आ जाएगा ताकि आपको किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आना पड़े। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद पहले दिन फ्लाइट्स की शुरुआत हुई तो लोगों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग फ्लाइट्स के डिले होने से परेशान नजर आए, तो कुछ को फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से परेशानी हुई।
आज सोमवार से फिलहाल घरेलू विमान उड़ने लगे हैं और लगातार अभी फिलहाल जो लोग हैं वो अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से राज्यों ने फिलहाल अभी उन पे हॉल्ट लगा दिया है। 2 ऐसे राज्य हैं, लेकिन उसके कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फ्लाइट्स एकदम से कैंसिल हो जाती हैं, जो एयरपोर्ट पर तो फिलहाल पहुंच चुके हैं, लेकिन लगातार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैम, आप कहां से आ रहे थे और अब फिलहाल कैसे फंस गए? सर, हम राजस्थान कोटा से आए हैं सर। हम टोटल 15 मेंबर्स है, उसमें हम 2 माताएं हैं, बाकी बच्चे हैं सर। हमारा एक्चुअल में सारा फ्लाइट कंफर्म था सर, सीट इवन सीट भी बुकिंग था सर। एयरपोर्ट एंट्री से 5 मिनट पहले पता चला कि हमारा प्लेन कैंसिल हो गया सर। तो हमको ना बैठने देते ना उठने देते, कहीं बैठने का भी हमारा प्रबंध नहीं है सर। प्लेन के अंदर कई एयर होस्टेस भी पीपीई किट में नजर आई, तो बाहर लोगों ने भी बताया कि अब हवाई यात्रा में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। आज सुबह से ही फिलहाल जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं और अभी हम आपको बताते हैं जो फ्लाइट लैंड हुई है दिल्ली में बेंगलोर से, वहां के लोगों का एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। सर, फिलहाल 2 महीने बाद यात्रा शुरू हुई, क्या कुछ नया था इस बार, क्या अलग था? तो सबसे नई चीज़ तो ये थी कि एकदम कॉन्टैक्टलेस पूरा प्रोसेस था। तो बोर्डिंग पास से लेके बैगेज टैग्स, कहीं भी कोई भी टच इन्वॉल्व नहीं था। तो काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट करे हुए हैं अथॉरिटीज़ ने। स्पेशली DGCA के जो गाइडलाइंस है वो सब एयरपोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा था। किसी से भी कोई टच नहीं था, सारा पास, सारा कुछ टैग और टिकट सब कुछ ऑनलाइन था सारा प्रोसेस, तो बहुत स्मूथ था प्रोसेस। एयरपोर्ट के अंदर भी कई नई व्यवस्थाएं नजर आई, जैसे अब एयरपोर्ट के अंदर ऐसे मैट्स लगाए गए हैं जो आपके जूतों को भी संक्रमण मुक्त कर देंगे। बाहर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब आप टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने शूज को डिसइंफेक्ट करना होगा, और उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ अलग से नहीं करना होगा। आप जब आएंगे तो यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट मैट लगा दिया गया है, और इस मैट पर जब आप चलते जाएंगे तो आपके जो शूज हैं वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगे, यानी कि उनको सैनिटाइज कर दिया जाएगा। और जो चीज़ें होंगी ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा इस तरह का मैट यहाँ एयरपोर्ट बिल्डिंग टर्मिनल में प्रवेश करने से पहले लगा दिया गया है, ताकि कोरोना महामारी से बचने के जो भी उपाय हैं उनको फॉलो किया जाए। इसकी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। एयरपोर्ट में कोरोना को लेकर पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है, लेकिन कुछ जगहों पर लापरवाही भी नजर आई। दिल्ली लौटे लोगों को चेक किए बिना ही एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि कुछ एक कमियों के बावजूद दिल्ली में सैनिटाइजेशन का लेवल बहुत हाई नजर आया। लोग अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर खुश भी दिखाई दिए। कोरोना काल में जो लोग ट्रेन से यात्रा करने से बच रहे हैं, अब उनके लिए विमान सेवाएं खुल चुकी हैं। अभी लोग थोड़ा बहुत संकोच कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद अब लोगों की संख्या फ्लाइट्स में बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली से पूजा मक्कड़, विशाल पांडे और वरुण भसीन की रिपोर्ट। दिल्ली का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन हर किसी के लिए आज उड़ान भरना मुमकिन भी नहीं हुआ। कुछ उड़ानें सियासी तूफान में तो कुछ चक्रवाती तूफान में फंस गई। हम बात कर रहे हैं मुंबई की और पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बागडोगरा की, जिनकी बहुत से लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हुई और वो परेशान हुए। लेकिन पूजा, इन सब के बीच एक बेहद खास तस्वीर बेंगलुरु से आई, जिसमें 5 साल के एक बच्चे ने दिल्ली से अकेले बेंगलुरु तक की यात्रा की, क्योंकि वो लॉकडाउन में अपने दादा दादी के पास आया था और जैसे लॉकडाउन हुआ वो यहाँ फंस गया था, और महीनों बाद जब वो बेंगलुरु पहुंचा तो एक ये बेहद खास तस्वीर थी। इसके अलावा जयपुर से भी हमने देखा किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कई शहरों के लिए लोगों ने उड़ान भरी। बिल्कुल, तो अगर आप भी उड़ान भरना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग इस शब्द को गांठ बांध लीजिए। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के एयरपोर्ट पर भी रौनक दिखाई दी। एयरपोर्ट पर चहलकदमी बढ़ी और मुंबई से लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकलने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच भी गए। लेकिन यहां पर आए कुछ लोगों के हिस्से मायूसी भी लगी। इस बच्ची को मालूम चला उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो उसकी आंखों से आंसू ही निकल आए। इन बुजुर्ग महिला को दिल्ली जाना था। ये सुबह सुबह एयरपोर्ट पर पहुंच तो गई, लेकिन यहां आकर मालूम चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। आंटी, आपको कहाँ जाना है आंटी, और क्या आपका मामला है? मुझे बेटा दिल्ली जाना है, मेरे बच्चे वहाँ पर हैं, मैं यहाँ बॉम्बे में अकेली हूँ। आप सीनियर सिटीजन हैं? यस, आई एम ए सीनियर सिटीजन, और मेरी ऑलरेडी पहले भी 3 टिकट वेस्ट जा चुकी हैं। मुझे ना तो एयर एशिया से पैसा मिला है। 22 को जब ये शुरू हुआ लॉकडाउन
तो उस दिन मेरी फ्लाइट 7:25 पे दिल्ली लैंड करने वाली थी। 7 बजे कर्फ्यू लग गया था, तो मुझे सभी कहने लगे कि मत जाओ और शायद फ्लाइट नहीं चलेंगी, वहाँ कर्फ्यू है। तो मैं नहीं गई, तो ना उसका पैसा मिला और उसके बाद 2 टिकटें करवाई, पैसा एयर एशिया ने ले लिया। मुंबई से पहले दिन 25 फ्लाइट्स का डिपार्चर होना था, वहीं 25 फ्लाइट्स को मुंबई पहुंचना था, लेकिन हालात ऐसे दिखे कि यहां आने के बाद लोगों को बताया जा रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। एक बार मैं सर से जरूर बात करूंगा। सर, क्या मैटर है? जैसे बताया पहले आपको कि कहीं भी वेबसाइट में इनका डिक्लेयर नहीं किया कैंसिल है करके। अभी हमने लाइव चैट जो होती है उनकी एयर इंडिया की जो चैट होती है लाइव चैट, उसमें उन्होंने मैसेज दिया है कि फ्लाइट ऑपरेशनल है, राइट टाइम है। अब मेरे पास SMS है उसका। पूरा कंफ्यूजन हो रहा है, कंप्लीट कंफ्यूजन है। अगर फ्लाइट कैंसिल है तो क्या आपको इसके बारे में बताया गया है अभी तक? मैं चूंकि पुलिस ऑफिसर हूँ, एक्स पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं अंदर तक गया था। वहाँ पे एक लेडीज स्टाफ है एयर इंडिया की। आपको SMS, फोन, मेल ऑफिशियली कहीं भी मैसेज या SMS या कुछ भी नहीं आया, कॉल कुछ नहीं आया कि फोन फ्लाइट कैंसिल है करके। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो इस वक्त मुंबई के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं, जो अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है। यहाँ आकर उनको पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। ये जो 2 परिवारों से हमने आपकी बात करवाई है, इनको एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाना था, लेकिन कंफ्यूजन लगातार है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच बेंगलुरु में एक बेहद खास वाकया देखने को मिला। दिल्ली से बेंगलुरु पहुंची फ्लाइट में एक 5 साल के बच्चे ने अकेले सफर किया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बच्चे को मां ने रिसीव किया। दरअसल 5 साल का विवान नाम का लड़का दिल्ली में अपने दादा दादी के घर आया था और लॉकडाउन की वजह से यहीं पर फंस गया था। फिलहाल अब विवान दिल्ली से बेंगलुरु अपने माता पिता के पास पहुंच चुका है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विवान की मां ने उसे रिसीव किया। बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। 2 महीने बाद जब आज जाकर विमानों का लॉकडाउन खुला तो बहुत से यात्रियों के लिए खुशी की बात थी। दिल्ली से पुणे की पहली फ्लाइट थी जिसने उड़ान भरी सुबह 4:45 पर और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, रांची, हर तरफ के लिए उड़ानें शुरू होती गई और यात्री अपने अपने सफर को जाना शुरू करते गए। पूजा, देखिए, पटना से भी फ्लाइट शुरू हो चुकी है। महीनों से फंसे लोग पटना से अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं और कई लोग अपने घर से काम पर भी जा चुके हैं। रांची में भी फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। झारखंड की सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। झारखंड की सरकार के मुताबिक हवाई यात्रा से वापस आने वाले लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन में ही रहना होगा। हालांकि दिल्ली के लिए ये नियम नहीं है, लेकिन अगर आप नोएडा या गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से निकलकर, तो क्वारंटीन का नियम उन लोगों पर भी लागू हो जाएगा। देश भर में उड़ानों की शुरुआत हुई। इसी के साथ लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का संचालन भी शुरू हो गया। यहां से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता की विमान सेवाएं शुरू की गई हैं। करीब 27 उड़ानों को लखनऊ एयरपोर्ट से मंजूरी मिली। करीब 2 महीने के बाद आज से फिर से विमान सेवा बहाल हो चुकी है। अभी हम लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो यात्री यहां पर पहुंचे हैं उनका पहले लगेज सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ में ये भी ध्यान रखने को कहा गया है कि अगर आपकी फ़्लाइट है तो आपको 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पे आना होगा। पहले आपको लगेज सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद आपको हैंड अपना सैनिटाइज करना होगा और उसके बाद अपने टिकट को ये दिखाना होगा और साथ ही अपना थर्मल स्क्रीनिंग भी करवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी फ्लाइट्स की शुरुआत हुई। यहां पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पर ही आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी में इसका उपयोग हो सके। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। हम इस वक्त वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग एयरपोर्ट में एंट्री कर रहे हैं। उनकी पूरी तरह से थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। इनके साथ साथ उन लोगों को पूरी तरह से चेक करने के साथ अंदर एयरपोर्ट में एंट्री दी जा रही है, क्योंकि वाराणसी से बाकी राज्यों के लिए फ़्लाइट जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेंगी। इसके साथ ही जो लोग वाराणसी एयरपोर्ट आएंगे उनको लिए बोला गया है कि 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर आवें
उसके बाद ही उनको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री दी जाएगी। उसके बाद उनको तमाम तरह से जो सुरक्षा एहतियात है उसका पालन करना पड़ेगा, जिसके बाद वो फ्लाइट से उड़ान भर सकेंगे। तो वाराणसी में फिलहाल तैयारियां एयरपोर्ट पे आप देख सकते हैं पूरी कर ली गई हैं। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद राजधानी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से भी घरेलू उड़ानें शुरू हो गई। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर यहां पर यात्रियों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। फिलहाल पहली फ्लाइट दिल्ली से देहरादून पहुंची, जिसमें 3 यात्री थे और इसी तरह देहरादून से दिल्ली जाने के लिए सिर्फ 10 यात्री थे। राजधानी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आज घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। पहली फ्लाइट आई है जिसमें 3 यात्री आए हैं और फिर इसके बाद में दूसरी फ्लाइट जा रही है जिसमें 10 यात्री जाएंगे। लेकिन जो यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं उनके लिए किस तरह का इंतज़ाम है ये आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले आप देखिए जो एयरपोर्ट के बाहर पहुंचते हैं उनके सभी सामानों को चेक किया जाता है। साथ में उनकी जो बैग है या दूसरे सामान है उसको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। चूँकि सुरक्षा के मद्देनज़र जहां चौकसी है वहीं किसी तरह का संक्रमण कोरोना का ना फैले, इसको लेकर के भी एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरी तरह से चौकस है। देश भर में हवाई सेवा शुरू होने के बीच पटना में भी घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई। पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से उतरे यात्रियों ने अपना अनुभव साझा किया। यात्रियों ने कहा कि पूरी तरह से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। आज विमान सेवा चालू कर दी गई है। देखिए कई पैसेंजर जो हैं अभी अभी आए हैं, इनसे ही सीधा जानते हैं कहाँ से आ रही हैं आप लोग? दिल्ली से आ रहे हैं। क्या क्या चेक वेक किया गया वहाँ पे? हाँ किया गया है। किया गया? स्कैनिंग किया गया, थर्मल स्कैनिंग किया गया, सैनिटाइजिंग किया गया। और यहाँ पर भी किया गया। फिर से वो बस में आके बैठाया गया, फिर से आगे सैनिटाइजिंग किया गया, बैग को फिर से लगेज मिला। महीनों से बंद पड़े रांची एयरपोर्ट पर आज सुबह सबसे पहले 7:35 पर बेंगलुरु से एयर एशिया की फ्लाइट पहुंची। झारखंड सरकार ने No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.